हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग का पार्ट 1 इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था कि वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं, आयतों की संख्या कैसे निकालते हैं और केवल नंबर ऑफ आयत कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये 3 चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करना, त्रिभुजों की संख्या। और आपको पता है कि किसी भी एग्जाम में ज्यादातर जो एग्जाम में प्रश्न आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो नंबर ऑफ ट्रायंगल से भी होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर कोई त्रिभुज की आकृति दी जाए तो उससे कैसे, ट्रिकी मेथड से कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली आकृति अगर हम आपको दें एग्जाम के लिए, तो अगर हम पूछें कि बताइए इस दी गई 3 भुजाओं की आकृति में कुल त्रिभुज कितने हैं, तो कहोगे सर ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, 1 हैं। कुल त्रिभुज कितने हैं, 1 है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब अगर हम इसी त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर एक रेखा खींच दें और अगर अब हम आपसे पूछें कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, तो आप कहोगे सर इसमें कुल त्रिभुज कितने हो गए, ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया और ये बड़ा वाला कितना हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है, तो ये हमारे त्रिभुज की बेस आकृति होती है और इस बेस आकृति से कुल त्रिभुज कितना मिलता है, 3 मिलता है। कैसे, तो हमने काउंट कर लिया कि सर ये जो त्रिभुज है ये पहला हो गया, ये जो त्रिभुज है ये दूसरा हो गया और ये जो बड़ा वाला है ये चौथा हो गया, तीसरा हो गया। क्लियर है बच्चों। अब अगर काउंट ना करना हो, हमको डायरेक्ट ट्रिक से निकालना हो कि इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तो कैसे निकालोगे। तो देखिए हमने क्या किया कि ये जो शीर्ष से आधार पे ये जो रेखा काट रही थी, तो ये जितने पार्ट में डिवाइड कर रही थी उसकी हमने नंबरिंग कर ली। ये पहला हो गया, ये कितना हो गया, 2, और नंबरिंग करने के बाद आप इसको क्या कर रही है, जोड़ जाइए, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए डायरेक्टली आपने काउंट भी किया तब भी आपका 3 आया और हमने बेस की नंबरिंग करके इसको जोड़ दिया तब भी हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो ये होता है इस प्रकार की आकृतियों से नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने की विधि। अब देखिए ये तो बिल्कुल इजी सा था। अब अगर कुछ इस प्रकार से आकृति आ जाए तो बताइए कैसे निकालेंगे। तो तरीका वही है, मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि बेस की नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 और सबको आपस में क्या करिए, जोड़ जाइए। तो चलिए जोड़ते हैं, 1 2 3 4 और ये कितना आ जाएगा, 4 3 7 7 3 10 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, इसका फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। आपने इसको जोड़ा, अगर आप जोड़ना ना चाहें, डायरेक्ट करना चाहें, तो आपको पता है कि n क्रमागत संख्याओं का जो योगफल होता है वो क्या होता है, n+1 डिवाइड बाई क्या, 2। n कितना था यहाँ पर, 4 था, n+1 कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2, तो ये आपका 20 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो चाहे इस फार्मूले से कर लीजिए, चाहे इसको आप जोड़ के कर लीजिए, जैसा आप कंफर्टेबल है उस प्रकार से आप कर लीजिए। ठीक है, देखिए अब अगली आकृति में आपको दूं, अगर बिल्कुल धीमे धीमे एक एक चीज समझते हुए चलेंगे, उसमें कोई किसी को कंफ्यूज होना नहीं है। ये पहली, दूसरी, बताइए इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, बताओ आप। ठीक है, फटाफट बताइए। तरीका मैंने बता दिया है। देखिए मैंने क्या बताया कि नंबरिंग करनी है। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड किया, यही तो है ना। अब या तो आप जोड़ जाइए और नहीं तो n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा और 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यही तो होगा, 7 त्रिक क्या हो गया, 21 हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए या तो जोड़ लीजिए, तो 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 2 20 और 1 21। तो चाहे आप इस फॉर्मूले का यूज करके कर लीजिए, n क्रमागत संख्याओं का योगफल होता है n+1 डिवाइड बाई 2, और या तो आप जोड़ जाइए। ठीक है, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल क्लियर है ना। चलिए अगली आकृति आपके सामने,
बताओ क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, फटाफट बताओ बच्चा, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताइए क्या होगा। नंबरिंग कर जाइए, तरीका मैंने बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आया 10, तो 10, 10 + 1 11 डिवाइड बाई 2, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, 55 नंबर। ठीक है, तो इस फार्मूले को याद रखना है, इससे क्वेश्चन का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब अगर इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दे एग्जामिनर, तो आप अपना आंसर कैसे निकालोगे। मान लीजिए ये आपकी आकृति दी गई है, ठीक है, और इसको बेस से डाला गया और इसमें 2 लाइनें और हमने खींच दी। अब बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा। तो यहां भी पहला काम तो वही करना है, पहला काम तो वही करना है, 1 2 3 4, ठीक है, और इसको जोड़ जाइए, तो 4 3 7, 7 3 10, तो इससे कितना बच जाएगा बच्चा 10। इससे भी वही कहानी होगी, क्योंकि नंबरिंग करोगे तो वही आएगा, तो इससे भी कितना होगा 10, और इससे भी कितना होगा 10। तो या तो आप अलग अलग निकालिए हर एक बेस आकृति से और इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, एक काम तो ये कर सकते हैं, ये आपका कितना आ जाएगा 30। और या अगर इसी से आप ये ना करना चाह रहे हो तो आप एक काम और भी कर सकते हो, आप देख लीजिए कि कितनी रेखाओं द्वारा इनको काटा जा रहा है। तो ये आपकी पहली है, ये आपकी दूसरी है और ये आपकी तीसरी, इसको मत काउंट करना भूलिएगा, ये भी होगा। तो 3 हो गया, तो आपका टोटल ये कितना आएगा, बेस का कितना आया था 10 आया था, और 10 × 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्लियर है ना, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगर अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है आपका कुछ, ठीक है, और ये रेखाएं आपको काट रही हैं, बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा। बताओ बच्चा, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा। तो वही काम करना है, पहले आप देख लीजिए बेस पर कितना है, ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व करिए, तो 6 + 1 7 डिवाइड बाई 2। अब इसमें गुणा करना है किसका, तो बेस आकृति कितनी काट रही है 1 2 3 4, तो इसमें गुणा कर दीजिए 4 का। तो उसको जब सॉल्व करोगे तो ये 3 आ जाएगा, 7 × 21 और 21 चौका 4 एकम 4, 4 दूना के 8। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। बताइए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो बताओ सभी लोग। क्लियर है ना बिल्कुल, ठीक है। तो जब भी कोई आकृति दी गई हो, जब भी कोई इस प्रकार से आकृति दी गई हो और उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको निकालने को पूछे, तो अब आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अगली आकृति लेते हैं। देखिए आपके सामने ये आकृति दी गई है, बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। देखिए फटाफट ट्राई करने की कोशिश करिए, 20 सेकंड में आपको देता हूं। बताइए इस दी गई आकृति से नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, बताओ बच्चा फटाफट। तरीका आपको मालूम है, सबसे पहला काम क्या करना है, बेस आकृति की नंबरिंग करना है, ठीक है। ये देखिए ये आपका 1, ये आपका 2 3 4 5। अब ये कितना आ जाएगा, इसको जब आप काउंट करोगे तो इस बेस आकृति से नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना मिल गया, तो आप कहोगे सर 5 × 6 n + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो इससे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना मिल गया 15 मिल गया। आप जोड़ के भी कर सकते हो, 5 4 9, 9 3 12 और 12 और 3 15, ठीक है, प्लस। अब देखिए इस बेस आकृति से तो 15 मिल गया, अब हम चेक करते हैं कि इससे कितना मिलेगा। इससे तो यहाँ भी वही है 1 और 2, तो इससे कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। यहाँ भी वही है 1 और 2, तो इससे कितना मिल जाएगा 3। यहाँ भी 1 और 2, तो इससे कितना मिल जाएगा 3। और यहाँ पे क्या है 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, यही तो होगा, ठीक है। तो अब इसको जोड़ जाइए, 15 + 3 + 3 + 3 और × 6, ठीक है। तो ये 15 हो जाएगा, ये 4 तिहाई सॉरी
3 त्रिका 9 हो जाएगा और ये 6, तो 9 6 15 और 15 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी देखिए यहाँ पर अब हमने पूरा एक ही साथ नंबरिंग करके नहीं काउंट कर लिया, नंबरिंग करके नहीं मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर हमने हर एक बेस से हमने अलग अलग निकाला कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा हम मल्टीप्लाई तब करते हैं जब ये पूरा एंड तक आए, ये पूरा एंड तक आ रहा हो, लेकिन ये आपका यहीं पर जाके एंड हो जा रहा है, ये आपका यहीं पर आकर एंड हो जा रहा है, ये यहीं पर हो जा रहा है, ये यहीं पर आ जा रहा है। ठीक है, तो आप फिर अलग अलग बेस से अलग अलग काउंट करने की कोशिश करोगे। क्लियर है ना? चलिए चलिए बताइए कितने होंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल, फटाफट बताओ सभी लोग, कमेंट करिए नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे इस दी गई आकृति से। बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्लियर है सभी लोगों का? फटाफट बताओ इस दी गई आकृति से नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। चलिए देखिए, तरीका मैंने बताया, सबसे पहले काम करना है बेस की नंबरिंग करके जोड़ना है। ठीक है, जोड़िए 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 21। ठीक है, तो आपका आएगा 21। या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 6 और 6 का आगे क्या होगा 7, 6 7 42 और 42 का आधा कितना हो जाएगा 21। तो इस बेस आकृति से नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने मिल गए, 21 मिल गए। ठीक है, अब देखिए, अब आपकी ये बेस आकृति है 1 2 और 3, तो 3 2 5 और 1 6, इससे नंबर ऑफ ट्रायंगल 6, 1 2 3 और 4, इससे नंबर ऑफ ट्रायंगल तो 4 3 7 3 10, कितने बन जाएगा 10। यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 2 और 1 3, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 1 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, यही तो होगा 3 2 5 सॉरी 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6। ठीक है, तो आपका 6 6 12 और 3 3 6 और 1 10। ठीक है, तो आपका 21 ये हो गया, 10 ये हो गया, 6 6 12 ये हो गया और 3 3 6 ये हो गया। तो जोड़ जाइए, तो 2 1 3, ठीक है, और 2 1 3 6 3 9, 9 हो जाएगा। ठीक है, और 2 और 1 3 और 1 4, टोटल कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा 49। डायरेक्ट भी करते आप तो 21 और 10 कितना हो जाता है 31, 31 और 12 कितना आ जाता, 31 और 12 43, और 43 और 6 कितना हो जाता 49 हो जाता। ठीक है, तो जब भी इस टाइप की आकृति आपके एग्जाम में दी गई होगी, ठीक है, अब हम आशा करते हैं कि अब आप इस टाइप के प्रश्नों को तो आप बिल्कुल ही गलत नहीं करोगे। क्लियर है ना? चलिए अब हम अगली आकृति को लेते हैं और आप बताइएगा कि उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। ठीक है, चलिए बताइए इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। तो देखिए, इस दी गई आकृति में अगर आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना हो बच्चा, तो देखो एक तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है, अगर इसकी बात करें तो एक तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ये आपका 1 हो जाएगा ये, ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। ये तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो 4 हो गया, क्लियर दिख रहा है आपको। अब जब ये जो 2 3 है ये जब आपस में मिलेंगे तो ये एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे, ये 2 3 और ये, ठीक है, तो ये एक 2 ये हो गया। इसी तरह उसी तरह ये भी आपका निर्माण करेंगे 2, तो 2 आपका ये हो गया। टोटल कितना हो गया 8 त्रिभुज। क्लियर है ना? इस दी गई आकृति में आपको दिख गया कि आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल अगर हमने काउंट किया
तो ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया और ये आपका क्या हो गया, चौथा हो गया। अब जब 2 3 मिला तो एक त्रिभुज ये मिल गया बड़ा वाला, ठीक है, एक त्रिभुज ये हो गया बड़ा वाला, ठीक है। उसी तरह दूसरा त्रिभुज ये हो गया बड़ा वाला, ये इसी तरह तीसरा ये हो जाएगा बड़ा वाला और इसी तरह चौथा ये हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 2 ये हो जाएगा, मतलब 4 के बाद ये हो जाएगा 5 6 और ये हो जाएगा 7 8। तो इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, 8 हो गया। अब ये तो हमको काउंट करते हुए आया। अब अगर डायरेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे बच्चा, तो देखो, अगर कोई वर्ग दिया गया है या कोई चतुर्भुज दिया गया है और उसके विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, तो आप क्या करिए, नंबरिंग करिए, कहीं से भी स्टार्ट करिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 और जो सबसे बड़ा नंबर आए ना बच्चा, उसमें 2 का गुणा कर देना और कुल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके सामने निकल कर आ जाएगा, ठीक है। नंबरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट करते हो, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से कहीं से, जहाँ से मन करे वहाँ से स्टार्ट करो। बस जो सबसे बड़ा नंबर आए उसमें मल्टीप्लाई कर देना किसका, 2 का, और आपको कुल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके सामने निकल कर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो जब भी किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी मिलती है, 8 मिलती है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और बिना ट्रिक के कैसे करते हैं, देख के काउंट कैसे करते हैं और ट्रिक से कैसे करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न आपको लेते हैं इसी प्रकार का, देखें कितना समझ में आया आपको। बताओ अब कितने होंगे, बताओ बच्चा कितने होंगे। तो देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। सबसे बड़ा नंबर 6 आया, मल्टीप्लाई किसका करना है, 2 का, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो, नंबरिंग करिए कहीं से भी, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8, मल्टीप्लाई करना है किसका, 2 का, कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी इस टाइप की आकृति दी गई हो, आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करिए और देखिए कि सबसे बड़ा नंबर क्या मिल रहा है आपको, और उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 बेस आकृतियां आपके सामने आ गई अभी तक की क्लास में ट्रायंगल निकालते समय। एक बेस आकृति तो ये है और दूसरी बेस आकृति ये है। ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि अब जब मैं आगे जो क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं तो ये अगर आकृति कहीं पर बनी होगी तो अब मैं डायरेक्टली लिख दूंगा इसमें कितना त्रिभुज होगा, 3 होगा। और अगर ये बेस आकृति कहीं पे बनी होगी तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, 8 हो गए। तो अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने डायरेक्टली 3 और 8 कैसे लिख दिया, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहीं पर भी इस प्रकार की आकृति देती है तो ये आपकी बेस आकृति होती है त्रिभुज निकालते समय। त्रिभुज के केस में ये 3 और चतुर्भुज के केस में ये 8, ठीक है। चलें क्वेश्चंस आगे लेके चलें, आ रहा है ना समझ में। चलो ठीक है। चलिए बताइए इसकी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अब देखिए नंबरिंग करनी है, ठीक है। कहीं से स्टार्ट करिए नंबरिंग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर क्या आया, 8 आया, ठीक है। तो इससे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना निकल के आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अब अगर आप इसमें काउंट करोगे
तो ये बेस आकृति आपको दिख रही है, ये बेस आकृति आपको दिख रही है। इससे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना निकलेगा? 3। तो 3 यहाँ से हो जाएगा, 3 यहाँ से हो जाएगा, 3 यहाँ से हो जाएगा और 3 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना और मिल गया आपको? तो 3 और ये कितने हैं? 4 3 है ना, तो 3 × 4 कितने आ जाएंगे? 12 आ जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए, अब इसके अलावा कुछ और ट्रायंगल आपको मिलेंगे जो इस ट्रिक के अलावा होंगे और आपको ध्यान से देखने पर वो आपको मिलेंगे। अब वो कौन कौन से होंगे, तो चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इस रेखा को आगे बढ़ाओगे और इसको मिलाओगे तो ये आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा। उसी प्रकार से इस रेखा को आगे बढ़ाने पर, इसको मिलाने पर एक ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा। तो कितना आपको मिल गया? यहाँ से +2 मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार सेम चीज़ यहाँ भी होगा, यहाँ भी आपको आगे बढ़ाने पर मिलेगा और यहाँ भी आपको आगे बढ़ाने पर मिलेगा। तो यहाँ भी कितना हो गया? यहाँ भी आपको 2 हो गया। ठीक है, 2 त्रिभुज हो गया। प्लस सेम कहानी वहाँ भी रिपीट होगी, इन दोनों को आगे बढ़ाने पर और इन दोनों को आगे बढ़ाने पर। तो यहाँ भी कितना हो गया? 2 त्रिभुज हो गया। और इसी प्रकार अगर इन दोनों को आगे बढ़ाने पर होगा और इन दोनों को आगे बढ़ाने पर होगा तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? अब बताओ, इसके अलावा कोई और त्रिभुज मिलेगा? इसके अलावा कोई और त्रिभुज मिल रहा हो तो बताओ। इसके अलावा कोई और त्रिभुज मिल रहा हो तो बताओ। तो इसके अलावा कोई और त्रिभुज नहीं मिलेगा। देखिए, ये अगर ये बिल्कुल सीधा होता, ये बिल्कुल सीधा होता तो एक त्रिभुज और मिलता। ठीक है, लेकिन यहाँ से ये आपका ऐसे गया है और यहाँ से आपका ये ऐसे गया है, तो ये बिल्कुल सीधा नहीं है। तो इन आकृतियों से इतना ही मिलेगा। अब ये कितना हो जाएगा? ये आपका 16 हो गया, ये आपका 12 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया? 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, तो 12 और 8 20 और 20 और 10 30 और 6 कितना हो जाएगा? 36 नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, इससे कुल कितना त्रिभुज निकल जाएगा? 36 त्रिभुज निकल जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है? ठीक है, अब अगर इसी आकृति में ये अगर ये जो रेखा है, ठीक है, ये आपको ऐसे दे दिया गया है। ठीक है, ये ऐसे थी और ये ऐसे थी। ठीक है, अगर ये रेखा बिल्कुल सीधे जाती, ये रेखा अगर हम बिल्कुल सीधे मान लेते, ठीक है, ऐसे, अभी तो ये बिल्कुल सीधे नहीं है। अब ये देखिएगा आपके एग्जाम में किस टाइप से दिया गया। अगर ये बिल्कुल सीधा दिखेगा, ठीक है, तो आपको फिर एक ट्रायंगल आपको इधर से मिल जाएगा और एक ट्रायंगल आपको इधर से मिल जाएगा। लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके एग्जाम में ये कैसे दिया गया। इस आकृति में से आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा? यहाँ से आंसर हो जाएगा टोटल नंबर 36। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगली आकृति को ले। बताइए इससे कितने त्रिभुज होंगे? फटाफट बताओ, इससे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? ठीक है, ये आके यहाँ पे टच कर रहा है, ये टोटल यहाँ पे टच कर रहा है, ये भी यहाँ पे टच कर रहा है, आप यहाँ पे मत जोड़ने लगिए। बताइए कितने त्रिभुज होंगे इस दी गई आकृति में? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? फटाफट बताओ। देखिए, अब अगर हम लोग काउंट करें तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा सा है। 1 2 3, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3 2 5 और 1 6 हो जाएंगे। प्लस 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4 3 7 और 3 10। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 16 त्रिभुज हो जाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल
दो आकृतियों को, ये बस ट्रिक से निकल जाएगा, बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि दो आकृतियों को मिलाने पे कोई त्रिभुज आपके सामने बन रहा हो। क्लियर है ना? चलिए, अब अगली आकृति आपके सामने है कुछ इस प्रकार से। बताइए कितना होगा? इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? बताइए फटाफट बताइए, इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने निकल के आएंगे? अब देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, अब ये बताइए कि अगर इसी आकृति में मैं कुछ चीज़ें इंक्लूड कर दूं, और अब बताइएगा कितना होगा। बताइए, अब इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? बताओ, फटाफट बताओ बच्चा, इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? बताइए सभी लोग जल्दी से, इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? तो देखिए, इसको कैसे काउंट करोगे? इस बेस आकृति से कितना है? 3, इस बेस आकृति से कितना है? 3, और इस बेस आकृति से कितना है? 3। तो ये तो निकल गया कि 3 इंटू कितना? 3, 9 आ गया। ठीक है, अब देखो 9 के बाद क्या क्या आएगा? तो 9 के बाद आपका आ जाएगा 10, 11, 12 और ये 13। ठीक है, तो 9 के बाद आ गया 10, 11, 12, 13, और इस बड़ा, ये जो बड़ा वाला है ये कितना हो जाएगा? 14, और ये जो सबसे बड़ा वाला है ये कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा और भी कोई होगा क्या? बताइए, इसके अलावा और भी कोई आकृति आपको दिख रही है इसमें? इसके अलावा कोई और हो तो बताओ। इसके अलावा और नहीं है ना? तो कुल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, तो बेस आकृति को आपको छोड़ना नहीं है, बेस आकृति का कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा। चलिए बताइए, इसमें कुल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएगा? इसमें कुल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना मिलेगा आपको? बताइए फटाफट, इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? तो देखिए, पता है कि ये जो बेस आकृति है इसमें कुल ट्रायंगल कितना होता है? 8। तो 8 यहाँ पर हो जाएगा, 8 यहाँ पर होगा। ठीक है, अब जब इस प्रकार की आकृतियां आपस में मिल रही हो तो जिन जिन बिंदुओं पर मिलती है ना, उन बिंदुओं पर एक एक त्रिभुज का निर्माण और करती है। और वो त्रिभुज कौन सा होता है? तो आपको दिख रहा होगा कि एक त्रिभुज ये है आपके सामने, और दूसरा त्रिभुज ये है आपके सामने, दूसरा त्रिभुज ये है आपके सामने। ठीक है, तो एक त्रिभुज का निर्माण यहाँ से हो जाएगा और दूसरे त्रिभुज का निर्माण यहाँ से हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? तो ये 8 इंटू 2 हो जाएगा, और प्लस 2 और हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी के 16, और 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 त्रिभुज बनेगा। बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताओ। कुल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। चलिए, अब इसी तरीके से अगर इसमें इस आकृति को आगे बढ़ा दिया जाए, इस आकृति को आगे बढ़ा दिया जाए, ठीक है, आगे बढ़ा दिया जाए और इसको आपस में मिला दिया जाए, तो अब कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे?
फटाफट बताओ सभी लोग, ठीक है। तो अब तुरंत 8 और बढ़ जाएंगे, और इन दोनों को मिलाने पर मैंने बताया था ना कि जब इस टाइप की दो आकृतियां मिलती हैं तो जिन जिन बिंदुओं पर मिलती है वहां पर एक एक आकृति और बढ़ जाती है। तो एक यहाँ पे बढ़ जाएगी, एक यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों से तो निकाला ही था, 8 18 था, ठीक है भाई। डायरेक्ट इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से जब आप करोगे तो 8 यहाँ से हो जाएगा, 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, तो 8 × 3 कर सकते हो, ठीक है। अब ये दोनों कहाँ, इन दोनों बिंदुओं पर, तो इस पे 2 मिल जाएगा, और ये दोनों कहाँ, इन दोनों बिंदुओं पर, तो 2 इस पे मिल जाएगा। तो 8 × 24 और 4 कितना आ जाएगा, 28। नंबर ऑफ ट्रायंगल 28 हो जाएंगे, ठीक है। 8 × 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्लियर है, बताइए सभी लोगों का क्लियर है। चलिए अब इस आकृति में बताइएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। बताइए इस त्रिभुज में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने मिलेंगे, फटाफट बताओ सभी लोग। इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने मिलने वाले हैं, जल्दी से सभी लोग बताइए काउंट करके कि इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने मिलेंगे। चलिए देखिए, बेस आकृति दिख रही है 8 8 8 8, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ये दोनों आकृति जिन जिन बिंदुओं पर मिल रही है वहां पर एक एक त्रिभुज का निर्माण होगा, तो दो यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह ये दो बिंदुओं पर मिल रही है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह ये जिन जिन बिंदुओं पर मिल रही है तो यहाँ पर भी 2 और हो जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पर भी हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलो तो टोटल कितना हो गया, 8 × 24 और 2 × 6। ये तो बिल्कुल क्लियर है। बताइए इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। 8 × 24 और 2 × 6, ठीक है, ये तो क्लियर है। चलिए 8 सॉरी 3 क्या, 1 2 3 4 4 है ना, तो यहाँ पर 4 लिखो, ठीक है। ये हो जाएगा 8 चौक 32 हो जाएगा, और इंटू 2 × 6। अब बताओ इसके अलावा भी कोई बनेगा क्या, देखो ध्यान से, इसके अलावा भी किसी त्रिभुज का निर्माण होगा। तो देखो जब आप इन दोनों त्रिभुज को बनाओगे ना तो इस ट्रिक के अलावा भी एक त्रिभुज बनेगा, और वो त्रिभुज है ये वाला, वो त्रिभुज है ये वाला, एक त्रिभुज ये बनेगा, ठीक है। इन तीनों त्रिभुजों की मदद से एक त्रिभुज आपका ये वाला बन रहा है, जो इन ट्रिक्स में काउंट होकर नहीं आ रहा है तो उसको आप एक अलग से काउंट कर लोगे, ठीक है। तो 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38, और 38 और 1 कितना हो जाएगा, 39, ठीक है। तो इस दी गई आकृति से नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना निकल के आ जाएगा आपके सामने, 39 निकल कर आ जाएगा। बताइए क्लियर है ना, क्लियर है, बताइए इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ फटाफट, निकल जाएगा। चलिए अब अगली आकृति आपके सामने, बताइएगा कि इस दी गई आकृति से कुल त्रिभुज कितने निकलेंगे, ठीक है। बताइए, चलिए बताइए इस दी गई आकृति में कुल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, फटाफट बताओ बच्चा। देखो 8 यहाँ पर हो जाएगा, 8 यहाँ पर हो जाएगा, 8 यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए इन दोनों को मिलाओगे तो 2 यहाँ पर बनेगा, इन दोनों को मिलाओगे बच्चा तो 2 यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पर मिल गया, 2 यहाँ पर मिल गया, ठीक है। इसी तरह जब इन दोनों को मिलाओगे तो 2 त्रिभुज का निर्माण यहाँ पर होगा, यही होगा ना।
बताइए, दो त्रिभुज का निर्माण यहाँ पर हो गया, ठीक है, 8 यहाँ पर भी बनेगा, तो टोटल कितना हो गया आपका, टोटल कितना हो गया आपका, तो आप कहोगे कि सर 8 चौक 32 हो जाएगा, ठीक है, और 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतना तो क्लियर है, इतना क्लियर है। बताइए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। चलो अब देखो इसके अलावा कौन कौन सा बनेगा जो इस ट्रिक में शामिल नहीं होगा, इसके अलावा कौन कौन से हैं जो इस ट्रिक में शामिल नहीं होंगे, फटाफट उस पर एक बार नज़र मार लेते हैं। तो देखिए इसको जब आप आगे बढ़ाओगे और इसको जब आप मिलाओगे तो ये आपके सामने एक त्रिभुज बन जाएगा, ये इस ट्रिक में शामिल नहीं होगा, ठीक है। कौन सा त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज है ये आपके इस ट्रिक में शामिल नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार इसको जब आप आगे बढ़ाओगे और इसको जब ले चलोगे तो ये भी आपके इस ट्रिक में शामिल नहीं हुआ होगा, ठीक है। अच्छा इसके अलावा कोई और बचा, इसके अलावा कोई और है जो बचा हुआ है, तो देखो यहाँ से लेकर ये जो है, ये जो आकृति है, ठीक है, ये जो आकृति है ये भी आपकी शामिल नहीं हुई। तो कुल कितना हो गया, तो एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। तो देखो कितना हो गया, इसको जब आप काउंट करोगे तो ये आपका 8 चौक 32 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा और ये 3 हो गया, ठीक है। तो 32 और 6 38 और 38 और 3 कितना हो गया, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, 41 आ गया। बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ। 41 इज द राइट आंसर, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 41। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए चलें अगले प्रश्न पे चलें। बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को, कर लेंगे, कर लेंगे। अब चलिए एक आकृति में आपको देता हूं और उसमें बताएगा कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आकृति है और वो आपके एग्जाम में आई हुई है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए बताइए इस दी गई आकृति में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, इस दी गई आकृति में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, फटाफट बताओ सभी लोग। इस दी गई आकृति में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, फटाफट बताइए। चलिए देखिए देखिए अब इसमें आपको पता है कि अगर आपकी बेस आकृति कुछ इस प्रकार से दी गई होती है तो उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं, बताइए। 1 2 3 4 और 4 दूना का कितना, 8। तो वो दिख रहा है, वो आकृति इसमें है ना, तो 8 त्रिभुज तो यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है। अच्छा ये आपका एक त्रिभुज है, ये आपका एक त्रिभुज है और ये काट रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना मिल जाएगा बच्चा, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। यहाँ से कितना मिल गया, 3 मिल गया। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा कौन कौन सा त्रिभुज मिलेगा, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं थोड़ा सा नेमिंग कर दूं और मैं आपको यहाँ पर A लिख दूं, यहाँ पर B लिख दूं और यहाँ पर C लिख दूं, ठीक है। तो देखिए अब देखिए इसके अलावा कौन कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो देखिए एक त्रिभुज आपका ये बन जाएगा, ठीक है। एक त्रिभुज आपका ये बन जाएगा, बनेगा, तो इसको कहते हैं ABC। इसके अलावा कौन कौन बनेगा, इसी तरह इसके अलावा जब इसको आप मिला दोगे तो एक त्रिभुज ये मिल जाएगा और ये हो जाएगा आपका ACD, ठीक है। क्लियर है, बताइए।
अब देखिए इसके अलावा और कौन सा होगा, 8 ये हो गया टोटल, और 1 2 और 3 ये हो गया। इसके अलावा A B C ये हो गया, A D C ये हो गया। अब देखिए ये आपका था ना, ये था और ये काट रहा था, तो 3 और बनेगा, तो 3 आपका और हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल जोड़ जाइए तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, 14 और 1 15 और 1 16। तो इस दी गई आकृति में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। बताइए इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। इस दी गई आकृति में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक है, बताइए इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। ठीक है, और कहीं छूट रहा है क्या? ठीक है, 16। अच्छा एक यहाँ पे भी देखिए, ठीक है, एक ये बच रही, ये भी तो बच रहा है। ठीक है, 16 और 3 कितना हो गया, 19 हो गया। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ छूट रहा है, इसके अलावा और भी कोई छूट रहा है तो बताओ बच्चा। इसके अलावा और भी कोई छूट रहा है तो बताइए। सारे काउंट हो गए? आपके 3 यहाँ से हो जाएंगे, 3 यहाँ से हो जाएंगे और 3 यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 3 6 और 3 9। ठीक है, देखिए 8 ये हो गया टोटल, फिर 3 3 6, 3 3 6 और इस बड़े वाले से देखिए यहाँ तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना कि ये त्रिभुज था और ये रेखा इसको काट रही थी, तो भाई 1 2 तो 2 2 1 3 और 3 दूना के 6, तो 6 ऐसे आ गया था, और प्लस आपका ये जो त्रिभुज था तो ये खींच रही है, तो ये हो गया था। तो 8 6 14 और 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 17 के अलावा और अगर आप निकालोगे तो और कौन सा होगा, चलिए इसको एक बार थोड़ा सा साफ बना लेते हैं, इसमें कन्फ्यूजन आ जा रहा है। चलिए इसको देखते हैं फिर से एक बार। ये आपकी आकृति दी गई थी, ये आपके एग्जाम में आई हुई आकृति है, इसलिए थोड़ा सा इसको डिस्कस करने जा रहे हैं हम। ठीक है, इसको ऐसे मिला दिया। अब देखो इसमें आपको निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं कितने। ठीक है, तो देखो इसमें 2 आकृतियां आपको दिख रही, एक तो 8 त्रिभुज तो सीधा सीधा दिख रहा है। देखो मैंने बताया था कि अगर इस टाइप की बेस आकृति हो, काट रही हो, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो ये त्रिभुज है ये, और कुछ ये आकृति दिख रही है, तो इससे भी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और 2, तो ये कितना हो जाएगा 3, और कितना है 1 2, तो 3 दूना के कितना हो जाएगा 6। तो ये तो इतना तो साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा और कौन सा निर्माण होगा, तो देखो 6 के अलावा ये जो आपका है ना, 6 के अलावा ये जो है आपका, ये निर्माण करेगा, ये काट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा +3। ठीक है, अब देखो तो 8 6 14 और 14 और 3 कितना हो गया, 17 हो गया। अब इसके अलावा किसी और आकृति का निर्माण हो रहा है क्या, इसके अलावा किसी और आकृति का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके अलावा आकृति जो बनेगी, एक तो ये बन जाएगी और दूसरी आपकी ये बन जाएगी, तो +2 और, तो 8 6 14, 14 और 3 17 और 17 और 2 19। ठीक है, इसके अलावा कोई और आकृति होगी। ठीक है, तो 19 हो जाएगा, 19 के बाद ये बनेगा 20, 20 के बाद ये बनेगा 21। ठीक है, तो ये 2 और हो जाएगा। ठीक है, तो 8 6 14 और 14 और 3 17, 17 और 2 17 और 2 19 और 19 और 2 कितना 21। ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। क्लियर है ना बच्चा, क्लियर है, बताइए क्लियर है। चलिए कर लेंगे ना। चलिए अब अगले पार्ट में हम लोग इसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके और इससे रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और दूसरा आपका रह गया क्या क्या, एक तो स्ट्रेट लाइन निकालना रह गया है और दूसरा सर्किल की संख्या निकालना रह गया। ये 2 चीज़, ये बहुत छोटा छोटा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आके इसको लेके डिस्कस कर लेंगे, तो ये पोर्शन आपका हो जाएगा
कंप्लीट। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर इसके फाइनल पार्ट के साथ और इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। हम उन्हीं क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और उसका क्या शॉर्टकट तरीका हो सकता है, उससे कैसे सॉल्व करेंगे, ज़्यादातर उसी पर फोकस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू।